मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त बागेश्वर धाम और उनके जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी ज्यादा ट्रेंड में है। यूं कह सकते हैं कि उनकी काफी ज्यादा चर्चा जो है होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में उनका एक और वीडियो उत्तराखंड से बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो है जिसमें कहते नजर आए कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आखिर इसके साथ उन्होंने क्या कहा और आखिर उन्होंने कायदे में रहने की बात किसके लिए की है, आइए विस्तार से इस पर बात कर लेते हैं। पिछले कई दिनों से चर्चा में आए मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट एक वीडियो में वो बता रहे हैं कि वे 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। इसकी कड़ी में वे उत्तराखंड आए हैं। उनका कहना है कि वो उत्तराखंड के संतों को बागेश्वर धाम में जो है होने वाले आयोजन का आमंत्रण देने आए हैं। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश के ब्यासी क्षेत्र में किसी आश्रम में वो रुके हुए हैं। वहीं उन्होंने आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात की है और इन दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को नसीहत भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि मिलकर सनातन का झंडा गाड़िए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि मिलकर सनातन का झंडा गाड़िए, क्योंकि अगर आप कायदे में रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अब नागपुर के कथा का जो है राम कथा का आयोजन किया था, लेकिन राम कथा के 2 दिन के लिए घटा दी गई। इसके बाद महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के ओर से धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी गई थी। समिति ने आरोप लगाया था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाता है। दिव्य दरबार की आड़ धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो जादू और टोना को बढ़ावा देने के साथ धर्म के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा है। यह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चे पर लिखकर लोगों की मन की बात बता देने का दावा करते हैं। उन्हें लेकर 2 धड़े में लोग जो है बढ़ गए हैं। एक धड़ा ऐसा है जिनका मानना है कि बाबा के पास चमत्कारी जो है शक्ति है। दूसरे का ये कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे में कई दिनों से चर्चा में बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी वो छाए हुए हैं। हाल ही फिलहाल में नागपुर पुलिस ने उन्हें जो है क्लीन चिट दे दी, जिसमें उनके ऊपर आरोप जो लगाए गए थे उसमें ये साबित हो गया कि उन्होंने किसी भी तरीके का कोई जो है अंधविश्वास नहीं फैलाया। धीरेन्द्र शास्त्री तब भी सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करना किसी भी तरीके से अंधविश्वास नहीं है। सनातन धर्म का प्रचार करना किसी भी तरीके से अंधविश्वास नहीं है, और जिसे अंधविश्वास बताया जा रहा है वो सनातन धर्म का प्रचार है। लोगों को तकलीफ हो रही है, कई सारे ऐसे विपक्षी लोग हैं, कई सारे ऐसे हिंदू विरोधी लोग हैं, उन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि मैं घर वापसी करवा रहा हूँ। उन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि कई सारे लोग भारी तादाद में घर वापसी कर रहे हैं, और यही कारण है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म के लिए लोगों में और इज्जत कायम हो रही है। ये जो राम नाम लिया जा रहा है, तो यही कारण है कि लोगों को, कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को, कुछ विपक्षी पार्टियों को, कुछ ऐसे लोग जो हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, ऐसे लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री से तकलीफ हो रही है। ऐसे लोगों का मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो अंधविश्वास के नाम जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों के साथ पूजा पाठ के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन नागपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं है। ना अंधविश्वास फैलाया गया, न धोखाधड़ी की गई, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ तो हिंदू नेता रामचरितमानस पर जो है विवादित टिप्पणियां देते रहते हैं, उन्हें जलाने की बात कहते हैं, उनके अंदर लिखी चीजों को बकवास बताते हैं और सब चुपचाप बैठे रहते हैं। अब ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। राम के नाम का अर्थ, भगवान हनुमान के नाम का अर्थ, उनकी महत्व जो है वो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सनातनियों को अब जागना है, सनातनियों को आगे बढ़ना है, सोच जो है अपनी सही करनी है, ये चीजें समझनी है कि हमारे धर्म के बारे में कोई भी ऐरा गैरा कुछ भी कह के नहीं जा सकता है। हमें भी अपनी चीज़ों को समझना, जानना, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अपने ग्रंथों की नॉलेज होगी, अपने राम के बारे में पता होगा, अपने श्री राम के बारे में पता होगा, अपने हनुमान के बारे में पता होगा, तब आपके जब कोई ग्रंथ पे सवाल उठाएगा, जब आपके किसी भगवान पे कोई सवाल उठाएगा,
होगा तो आपके पास उसे काउंटर करने के लिए, उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपके पास जो है वाजिब जवाब आपके पास होगा। और यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जो घर वापसी करा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जिनकी वजह से कई सारे लोग जो है सनातन धर्म को अपना चुके हैं, इस बात से लोगों को तकलीफ हो रही है। अब आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जो है, जिसे आप कह सकते हैं बागेश्वर धाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, नागपुर से रायपुर, अब रायपुर के बाद उत्तराखंड वो पहुंच चुके हैं और वहां पर जाते ही उन्होंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने अपने विरोधियों को कड़े शब्दों में नसीहत भी दे दी है। उन्होंने कई बार कहा, कई सारे वीडियो उनके देखने के लिए मिले जहां उन्होंने कहा कि आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं, मैं खुले में चैलेंज दे रहा हूं कि अगर जो है मुझे कोई गलत साबित कर पाएगा, अगर मैंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया या मुझे लगता है कि मैं ढोंग करता हूं और इसे साबित कर दे तो फिर जो है उस पर आगे बात की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हो रही है मैं इनकी ठठरी बांध दूंगा। तो ये कई बार जो है उनकी तरफ से बयान दिया गया है। अब वहां पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड जो है वो संतों को आमंत्रित करने गए हैं, हिमालय पहुंच गए हैं। अपने दावों के कारण कई दिनों से चर्चा में आए बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्होंने ये बताया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि संतों को प्रयागराज माघ मेले का आमंत्रण जो है देने आए हैं। हालांकि अभी धीरेन्द्र शास्त्री के उत्तराखंड पहुंचने की जो पुष्टि है वो सिर्फ वीडियो के जरिए ही की जा रही है। तो साफ तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो अब उत्तराखंड पहुंचे हैं और पहाड़ से जो है वो वीडियो बना रही है और वीडियो लोगों को भेज रहे हैं, अपना मैसेज भेज रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मिलकर सनातन के झंडे जो है गाड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कायदे में रहने वाले हैं तो आप फायदे में रहने वाले हैं। यानी साफ तौर पर उनको नसीहत है विरोधियों को कि अगर आपको समझ आती है तो ठीक बात है, नहीं समझ में आती है तो कायदे में रहने की आपको ज़रूरत है। तो ये उन्होंने वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके उन्होंने कहा, कह रहे हैं कुछ तो लोग कहेंगे, उन्होंने कहा कुछ तो लोग कहेंगे ही, ऐसी ही सुर्खियां बन जाएगी। वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बात खत्म करते कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बता दें कि जहां एक और बागेश्वर सरकार के बयानों और चमत्कार के दावों को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के माघ मेले में संतों ने बागेश्वर धाम मंदिर के प्रमुख धीरेन्द्र कुमार शास्त्री कृष्ण शास्त्री को समर्थन दिया है। संतों ने इसी के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन के तर्ज पर धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाने की घोषणा भी की है। वहीं नागपुर पुलिस ने जो है अंधविश्वास गतिविधियों को लेकर कथित तौर पर बढ़ावा देने के खिलाफ दर्ज शिकायत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है। तो साफ तौर पर जो भी उनके खिलाफ चीजें आ रही है उसमें वो पूरे निखर के बाहर आ रही है, साफ क्लीन चिट मिल रही है वहां पर और बढ़िया तरीके से निकल रहे हैं। किसी तरीके का कोई दावा जो है सच होता है उनके खिलाफ सच होता नजर नहीं आ रहा है। नागपुर पुलिस से क्लीन चिट और अब बाबा जो है उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड से उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया है अपने विरोधी के लिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कायदे में रहो, फायदे में रहो। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।